Class 7 from Learn Well, Chapter 2, Fractions and Decimals. Let us practice 2.3. स्टार्ट करने से पहले जो आपके फ्रैक्शंस के डिवाइड है, इसका हम एक ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे कि आप इससे आसान भाषा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप हर एक क्वेश्चंस को बहुत इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ट्रिक है और ये आपके पूरे फर्स्ट टू फोर्थ कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ एक ट्रिक में। चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप वो ट्रिक अगर आपके पास है तो समझ जाइए ये क्वेश्चन आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, और आपको इसे हर जगह अप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा, ये क्लास 7 की बात नहीं है। आप लाइफ में जब तक पढ़ेंगे, अगर आपको ऐसे सिचुएशंस किसी भी क्लास में मिलेंगे, 8, 9, 10, 11, 12 या कॉलेज, या आप आगे एमफिल, पीएचडी कहीं पे भी आगे पढ़ें, आपको हर जगह ये अप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जब भी आपके पास अपॉन फॉर्म पे मिले, ठीक है, ये हमने एक फार्मूला बना दिया कि दो आपके पास अपॉन है बिटवीन डिवाइड साइन। अगर डिवाइड साइन आपको मिले तो आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट जो आपका फ्रैक्शन या रैशनल नंबर दिया रहेगा उसको वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, जैसा वो दिया हुआ है वैसे ही लिख दीजिए, और जो डिवाइड का सिंबल है उसे आप मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो r अपॉन एस है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब उसे पलट दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। हम इसे अलग पेन से आपको शो कर देते हैं जिससे आपको माइंड में रहेगा। यानी एस आपका टॉप में हो जाएगा और r कहाँ जाएगा आपका डाउन साइड। हमने इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, याद रखिएगा। और आपको हर एक क्वेश्चन पे यही करना है, फर्स्ट टू फोर्थ, और जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें भी आपको करना है। लेकिन जो क्लियर दिख रहा है उसमें तो आपको सामने ही है, आपको इसी टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये है कि सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल बताते हैं ये आया कहाँ से। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आपको इसके आगे भी बताएंगे कि हमें इसके आगे क्या करना है। जैसे सर एग्जाम्पल में अगर हम आपसे बोले 10 डिवाइड बाई 2, तो आप इसे कैसे लिखते हैं, इतना बस बताइए। आप इसे 10 डिवाइड बाई 2 को 10 अपॉन 2 लिखते हैं, नहीं लिखते? लिखते हैं। कट करना और सॉल्व करना अलग मैटर है, राइट करते हैं नहीं करते इस टाइप में। तो आप इसे भी तो करिए, चलिए करके देखते हैं। P अपॉन Q ये तो पहले से ही है, और डिवाइड का सिंबल ये है। हम अलग पेन का यूज़ करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। ये डिवाइड का सिंबल है, जैसे हमने यहाँ पे किया ये, वैसे हमने यहाँ पे कर दिया। अब r अपॉन एस को इसके नीचे करिए, तो चलिए ये आपका r अपॉन एस। अब आप बोलेंगे सर अपॉन तो देखिए, लेकिन ये 4 टाइप्स के अपॉन दिख रहे हैं, मतलब अजीब किस्म का दिख रहा है अपॉन। बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब इसे शो कैसे करें वो भी आपको देख लेते हैं। तो इसे डिफरेंट कलर समझते हैं कि आपका 1 कहलाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 दिख रहा है ना आपको रैशनल नंबर पे। 1 ये आपका P1, इसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 है कि नहीं है। तो जो फर्स्ट नंबर है उसके पास ये 4 जाएगा। क्या जाएगा? 4। अब 4 में क्या लिखा है? S, यानी P के पास क्या गया? S। ठीक है, और 2 और 3 वहीं रहेंगे डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा। 1 और 4 कहाँ जाएंगे? न्यूमरेटर में, और 2 और 3 कहाँ जाएंगे? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो देखिए P के पास क्या गया? S, और Q के पास क्या गया? R। अब आप इससे मैच कर सकते हैं, ये इस मेथड से ऐसा हुआ। क्लियर? चलिए ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात कि अब ये एक हमने ट्रिक आपको बताया जब डिवाइड हो, और मान लीजिए मल्टीप्लाई हो, तब आप क्या करेंगे? भाई मल्टीप्लाई होने के बाद भी तो आपको करना है ना, उसका भी आप ट्रिक ले लीजिए। P अपॉन Q इंटू, जैसे ये लिखा है S अपॉन R। तो ध्यान से सुनिएगा, हम कुछ बोलने वाले हैं। ठीक है, इसका बेस्ट ट्रिक ये एक सिंगल मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में, यानी उसकी जो दुनिया है, मैथ की दुनिया है, उसमें एक ही ऐसा सिंगल साइन है मल्टीप्लाई जिसमें आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। और अगर ये साइन नहीं है तो आप कभी भी नहीं कट कर सकते। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं और फिर अपने टीचर से पनिशमेंट भी पाते हैं। जैसे 2/3 है, प्लस यहाँ पे लिख दिया गया
5/4, तो ये 2 से इसे कट कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कट कर सकते। ये कट सिर्फ एक ही साइन में होता है, वो ये है, याद रखिएगा। अगर कट हो तो कट करिए, और अगर कट नहीं हो रहा है तब आपको कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। डायरेक्ट इंटू करेंगे, डायरेक्ट सीधे सीधे। P में S का इंटू करेंगे और Q में R का, डायरेक्ट। ये देखिए आपके सामने है। चलिए अब कुछ करके भी देखें तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। जैसे हमारे पास ये है फर्स्ट नंबर, हमने अभी आपको क्या बताया, डिवाइड मिले तो बाद वाले फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 4/6 है, हमने मल्टीप्लाई किया और इसका रेशनल रेसिप्रोकल कर दीजिए। यानी डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा? टॉप में, और न्यूमरेटर कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। और अब भी हमने आपसे बताया कि ये इकलौता ऐसा साइन होता है जिसमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आप कट कर सकते हैं। तो 6 से 6 कैंसिल हुआ, बिल्कुल कैंसिल हुआ। अब कैंसिल होने के बाद 6 1 जा, यहाँ भी 6 1 जा, और मल्टीप्लाई करने का हमने क्या बताया, एकदम फ्रंट टू फ्रंट इंटू करिए। तो 4 1 जा 4 आ गया ना, और 1 1 जा 1, तो आप लिखिए ना लिखिए 4 ही आपका आंसर, सिंपल। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 4/7 2/7। रूल्स वही है, कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए हमने इसकी पूरी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी। 4/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 7 कहाँ हो जाएगा? न्यूमरेटर में। 2 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एक बात याद रखिएगा, लेकिन न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मत कट करिएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मत कट करिएगा। हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ही आपको कट करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 1, 2 1 जा 2। अब नीचे 1 1 1 1 जा 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ थर्ड सेम वे, 9/10, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 10 कहाँ हो जाएगा? टॉप में। 1 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। 10 से 10 कैंसिल, 10 1 जा 10। अब 1 से 9 का इंटू कर दीजिए, 9 1 जा 9, और नीचे इंटू करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 1 1 जा ही है। ये आपका आंसर। नाउ फर्स्ट टू 4, 6/10 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 5 कहाँ हो जाएगा? टॉप में, और नीचे 1। अब कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये 2 से 6 को भी कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 3, क्योंकि 3 1 जा 3 होगा, और नीचे तो इंटू करने की जरूरत ही नहीं, 1 1 जा ही आ रहा है। अभी तो हमें नीचे कुछ भी नहीं मिला, 1 1 ही हर जगह मिले, इसलिए आपका आंसर प्रॉपरली वे पे आ रहा है, कंप्लीट नंबर पे। 6/9, आप चाहे तो 6/9 को भी कट कर सकते हैं, 3 2 जा 3 3 जा। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 कहाँ हो जाएगा? टॉप में, अपॉन 1। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इंटू कर दीजिए, 2 1 जा 2, और नीचे 1 1 जा है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका आंसर है। चलिए इसको देखते हैं, शायद कुछ चेंजेस मिले। 8/12 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे टॉप में कर दीजिए, 7 टॉप में और 3 डाउन साइड। अरे यहाँ पे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि 7 के टेबल में ना तो 12 आता है ना तो 3 आता है, 3 के टेबल में ना तो 8 आते हैं ना 7, तो पॉसिबल नहीं है। आप इससे कट कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। हमने 4 से किया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। और अगर आपको जानना है कि सर आप कैसे मालूम कर लेते हैं कि 4 से कट होगा या 6 से कट होगा, तो इनका SCF निकाल लीजिए। कैसे SCF? देखिए 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा? 2 × 2 × 2। 12 का कितना होगा? 2 × 2 × 3। SCF देखिए, तो दोनों में कौन सा मैच कर रहा है? ये 2 मैच कर रहा है, ये 2 मैच कर रहा है। 2 × 2, 2 2 जा 4। तो समझ में आ गई बात कि 4 ऐसा नंबर है जो ये दोनों को कट करेगा। कट कर दिया हमने। अब इंटू करिए, 7 2 जा 14। अब इस बार हमें नीचे इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो 1 1 था, अब इसमें तो हमें नंबर मिल रहे हैं। 3 3 जा 9 मिला। चलिए अब ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फॉर्म में भी बना सकते हैं। मिक्स्ड फॉर्म जब भी बनाएं तो एक बात याद रहे, डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिएगा, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होगा।
मिक्स्ड फॉर्म में। 9 का टेबल पढ़िए, 9 1 जा 9, 9 5 14। तो जो क्वोशंट आता है उसको आपको कहाँ लिखना है, ये साइड में यहाँ पे, और जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर को टॉप में लिखना है यहाँ पे। सिंपल, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। ठीक है, इसमें हमें कंप्लीट अपॉन नहीं दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे, देखिए कंप्लीट अपॉन मतलब जैसे 12 है, 14 है, 21 है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि हर एक नंबर को हम अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपॉन 1 लिख सकते हैं। देखिए हमने कई जगह इंटू किया, ये देखिए 1 1 जा तो 1 नहीं लिखते, तो नहीं लिखते तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये 3 को हम 3 अपॉन 1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये 2 है तो क्या हम 2 अपॉन 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इन सभी नंबरों को भी हमने अपॉन 1 कर लिया। अब आपको रूल्स तो वही है, रूल्स चेंज नहीं होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 12 अपॉन 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। 4 कहाँ हो जाएगा टॉप में, अपॉन 1 इंटू कर दीजिए। इंटू तो हमेशा फ्रंट टू फ्रंट होके, कट तो हो नहीं रहा है। 12 4 जा 48, ये आपका आंसर है। नाउ सेकेंड, अब ये 14 अपॉन 1 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 2 अपॉन 5 चेंज कर लीजिए, 5 टॉप में, 2 डाउन साइड, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35, नीचे 1 1 जा तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड नंबर आते हैं, 21 अपॉन 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 टॉप में आ जाएगा और 3 डाउन साइड, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 7 जा 49, ये आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। नाउ फोर्थ नंबर, इन सभी के अपॉन 1 लिख लीजिए, 5th और 6। चलिए 5 अपॉन 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 कहाँ हो जाएगा आपका टॉप में, 25 डाउन साइड। सो कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 3 1 जा 3, अब 5 1 जा 5, ये आपका 3 अपॉन 5 इज द आंसर। नाउ फिफ्थ, 3 अपॉन 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसे पहले कंप्लीट करते हैं। 3 2 जा 6 और 6 + 1 7, 7 अपॉन 3, तो 3 कहाँ हो जाएगा टॉप में और 7 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि इससे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 1 7, 7 अपॉन 3। अब इसे चेंज करेंगे तो 3 कहाँ हो जाएगा टॉप में और 7 कहाँ गया आपका डिनोमिनेटर में। तो कट तो हो नहीं रहा है, इसे मत कट करिएगा, हमने पहले ही आपको बताया न्यूमरेटर नहीं कैंसिल होते। 3 3 जा 9 अपॉन 7। हाँ, इससे आप मिक्स्ड फॉर्म बना सकते हैं। मिक्स्ड फॉर्म में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मिक्स्ड फॉर्म सर कब बनाते हैं, कब क्या है। तो याद रखिएगा, जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसी का मिक्स्ड फॉर्म बनेगा। कहने का मीन्स है डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन या लेस देन न्यूमरेटर। अगर ये छोटा है ऊपर वाले से तो मिक्स्ड फॉर्म बनेगा, और अगर ये ग्रेटर है तो कभी भी मिक्स्ड फॉर्म नहीं बनेगा। ये बात याद रखिएगा, छोटा है तो बनेगा। और हमने अभी आपसे बताया ना कि डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, उस वही रहेगा। अब टेबल पढ़ लीजिए कि 9 से अब ना हो तो 7 1 जा 7, तो 9 - 7 2, ये आपका रिमाइंडर हो गया। चलिए इसे भी करते हैं, तो 5 अपॉन 1, अब 7 3 जा 21, 4 25, 25 अपॉन 7, ये आ गया। चलिए एक बार लिख लेते हैं इसे, 25 अपॉन 7। अब इसे चेंज कर दीजिए, 7 टॉप में, 25 डाउन साइड, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देखिए फिर से स्मॉलेस्ट आया जैसे यहाँ पे था, तो रिजल्ट 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, तो डिनोमिनेटर तो चेंज होगा नहीं, ये तो फिक्स्ड है। 5 का टेबल पढ़िए, 7 सब अब ना हो, 5 1 जा 5, अब 7 - 5 2, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। इस बार आपका नंबर कंप्लीट नंबर इधर दिया हुआ है बाद में, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो अपॉन 1 तो राइट कर सकते हैं, नो डाउट, ये अपॉन 1 हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं सेम वेज। 3 अपॉन 5 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 कहाँ हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर में, और 6 डिनोमिनेटर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
1 में 1 का इंटू करिए 1, 5 2 जा 10, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 7/6 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 टॉप में हो जाएगा, 14 डाउन साइड। कैंसिल हो रहा, हाँ हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1 और 6 2 जा 12, ये आपका आंसर। 7 4 जा 28, 3 31, 31/7 डिवाइड 7/1, तो 31/7 इंटू 1 टॉप में हो जाएगा और 7 डाउन साइड, तो 31 1 जा 31 अपॉन 7 7 जा 49, ये आपका आंसर है। क्योंकि ये आपका ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो मिक्स्ड फॉर्म तो बनेगा नहीं। नाउ फोर्थ नंबर, अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1, 4/9 डिवाइड मल्टीप्लाई, 1 टॉप में हो जाएगा, 5 डाउन साइड, यहाँ भी कैंसिल नहीं हो रहा, 4 1 जा 4, 9 5 जा 45, यहाँ भी ग्रेटर है तो इम्पॉसिबल है कि आपका मिक्स्ड फॉर्म बनेगा। चलिए फोर्थ कंप्लीट। 3 2 जा 6, 1 7, तो 7/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका रेसिप्रोकल, 1 टॉप में 14 डिनोमिनेटर में, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ये आंसर हुआ। नाउ 6 12 3 जा 36, 36 1 37, 37/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल, 1 टॉप में 148, क्लियर। तो 148 देखते हैं ये भी कैंसिल होता है या नहीं। तो 7 का टेबल में देखिए 8 आए, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, लास्ट में तो 8 आया। तो चेक करते हैं 37 का 4 में, शायद कैंसिल हो जाए। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 4 3 जा 12, 12 2 14, अरे परफेक्ट है। 37 1 जा 37, 37 4 जा 148, ये हमने टेबल कर लिया। तो 1 1 जा 1 और 3 4 जा 12, ये आपका आंसर। तो कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 टू फर्स्ट, सेम वे पे ही तो करना है। चलिए फोर्थ नंबर भी करते हैं। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर सेम वे पे ही करना है, तो 4/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में। अब आप कट कर लीजिए, कैंसिल हो रहा हो तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। याद रखिएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ही आपको करना है। अब आप इंटू कर दीजिए, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 2/3 इज़ द फाइनल आंसर। चलिए सेकंड देखते हैं। 3/7 मल्टीप्लाई 7 आपका टॉप में और 8 आपका डाउन साइड, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, ये आपका आंसर। नाउ थर्ड 2 3 जा 6, 1 7, 7/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल, 5 टॉप में और 3 डाउन साइड। अब इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इनटू करेंगे। 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9। अब ये आपका मिक्स्ड फॉर्म बनेगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, तो 9 तो पहले ही लिख दीजिए। अब 9 का टेबल पढ़िए, 35 से अबव ना हो, तो कितना हो जाएगा आपका, 9 3 जा 27, क्योंकि 9 4 जा 36 हो जाएगा, तो ये हो गया। और 9 3 जा 27, 8, ये आपका आंसर, क्योंकि 27 8 35, तो ये रिमाइंडर हो गया। नाउ फोर्थ नंबर 3 कंप्लीट 1/2, तो 3 2 जा 6, 1 7, 7/2 डिवाइड को आप चेंज कर दीजिए। 8/3 है तो 3 कहाँ जाएगा, टॉप में, और 8 आपका डाउन साइड। कुछ कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा, तो 7 3 जा 21, 8 2 जा 16। अब देखिए स्मॉलेस्ट है कि नहीं, तो मिक्स्ड फॉर्म ज़रूर बनेगा। तो आप 16 तो पहले ही लिख दीजिए। अब 16 2 जा कितना होता है, 32, तो इससे तो एबव है ना,
तो 16 1 जा 16। अब 21 माइनस 16 5, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ फिफ्थ, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 16 अपॉन 5। क्लियर। अब डिवाइड, एक बार इसे कंप्लीट कर लें। 3 1 जा 3 और 1 4, एक स्टेप इसमें आगे हो जाएगा। इंटू 3 आपका टॉप में और 4 डाउन साइड। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 अपॉन 5। तो ये भी आपका स्मॉलेस्ट है, तो ये तो श्योर है कि ये आपका इसका मिक्स्ड फॉर्म बनेगा। तो चलिए एक बार यहाँ लिख देते हैं 12 अपॉन 5 के लिए मिक्स्ड फॉर्म। 5 तो परमानेंट वहीं रहेगा। 5 का टेबल पढ़िए, 12 से अब ना हो, तो 5 2 जा 10। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 10 2, तो 2 कंप्लीट 2 अपॉन 5। ये आपका आंसर है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2 है और हमने यहाँ 1 किया है, ठीक है। तो ये रॉन्ग नहीं है, वैसे देखा जाए तो राइट है, बट बुक के अकॉर्डिंग 5th नंबर हम उसे फिर से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 1 16, 16 अपॉन 5 डिवाइड, और यहाँ पे 2 है, राइट। ये देखिए 5th नंबर में आपका 2 है, ये 2 लिखा है ना। तो 3 1 जा 3, 3 2 5, 5 अपॉन 3, तो यहाँ पे आपका 2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 1 जा 3 2 5, 5 अपॉन 3। मतलब आंसर आपका इससे मैच नहीं करेगा ना। बाकी ये रॉन्ग नहीं है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, एक नया क्वेश्चन भी आपके में ऐड हो जाएगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम इसे सॉल्व कर देते हैं क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग भी चलना है। डिवाइड को मल्टीप्लाई, और 3 आपका टॉप में और 5 डाउन साइड। तो यहाँ पे कैंसिल तो नहीं हो रहा। 16 3 जा 48, 5 5 जा 25। अब मिक्स्ड फॉर्म तो श्योर बनेगा क्योंकि स्मॉलेस्ट है। तो 25 2 जा कितना होता है? 50, तो 40 से तो अबव है ना, तो 25 1 जा 25। अब 48 से 25 माइनस कर दीजिए, तो रिमाइंडर आ जाएगा 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 2 2, तो 1 कंप्लीट 23 अपॉन 25। ये आपका आंसर है, और ये रॉन्ग नहीं है, इसे भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन पे। नाउ 6 एंड लास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 2 5 2 जा 10, 1 11, 11 अपॉन 5 डिवाइड 5 1 जा 5, 1 6, 6 अपॉन 5 डिवाइड को मल्टीप्लाई, 5 टॉप में और 6 डाउन साइड। 5 से 5 कैंसिल, 11 अपॉन 6। यहाँ भी आपका स्मॉलेस्ट है, तो 6 का टेबल पढ़िए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 भी अबव है, तो 1 जा कर लीजिए, तो 6 1 जा 6, तो 11 माइनस 6 5। यह आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। एंड वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे जो आपको ज़्यादा फेस करना पड़ता है, और इससे मतलब इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम बेस्ट वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।